नमस्कार कॉलेज के प्यारे साथियों। जैसा कि हमने पहला एक वीडियो डाला था जिसमें हमने आपको आरपीएससी इंटरव्यू के बारे में बातचीत की थी। अब आरपीएससी रिजल्ट देना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी सब्जेक्ट के रिजल्ट आ गए हैं। एक दो सब्जेक्ट का जो फुल फॉर्म होता है विस्तृत आवेदन पत्र, वो 5 तारीख के आसपास लास्ट डेट है उसकी। अलग अलग सब्जेक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं, आंसर की आ रही है। जिनकी आंसर की आ गई है उनके कंप्लीट रिजल्ट आ रहे हैं। तो कुछ बच्चों का फ़ोन आया कि सर डिटेल फॉर्म के बारे में क्या करें, क्या नहीं करें। तो डिटेल फॉर्म उसमें लिखा है कि आपको ऑफलाइन डाउनलोड करके 2 प्रतियों में आरपीएससी को पहुंचाना है उतनी उतनी तारीख को। तो मेरा अपना पर्सनल मानना रहेगा कि आप डाक से नहीं बेचकर वहाँ पर्सनल जाकर खिड़की पे जमा करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने तो 6 बार जब फॉर्म भरा है तो वहीं अजमेर आरपीएससी पहुंच के खिड़की पे दे देते थे। कुछ गलती होती थी तो वो हाथों हाथ वापस क्या करते थे, हम लोगों को बता देते थे। तो मेरा आपसे भी यही आग्रह रहेगा कि यदि आप लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भर के 2 प्रतियों में फॉर्म भर लें। एक फोटो एक एक्स्ट्रा रख लें अपने पास, आवेदन पत्र की ब्लैंक कॉपी रख लें। क्या पता वहाँ पे कोई गलती हो गई हो तो हाथों हाथ उस पेज को ही आपको हटाना पड़ेगा, सारा फॉर्म को हटाने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको डिटेल फॉर्म बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा क्या अनुभव रहा 6 बार आरपीएससी के इंटरव्यू देने का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग टाइप के इंटरव्यू दिए थे। 4 बार तो एजुकेशन वाले दे दिए, 2014 वाली भर्ती का, 2020 वाली भर्ती का, 2014 पोलोटेक्निक वाली का, 2020 पोलोटेक्निक वाली का। 2 इंटरव्यू एक ग्राउंड वाटर के थे, वो इंटरव्यू दिए। टोटल 6 इंटरव्यू अपन ने दे दिए हैं। तो उसमें क्या रहता है, क्या स्टूडेंट डिफ़िकल्टी फील करता है, वही मैं टोटल 7 वीडियो में बताऊंगा। इसका दूसरा पार्ट यानी कि दूसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जिसका हमारा हेडिंग जो है वो है विस्तृत आवेदन पत्र। ये डिटेल फॉर्म जो है वो हम लोग करने वाले हैं। अब इस डिटेल फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है कि आपको आरपीएससी की साइट पे जाना होता है, आरपीएससी की साइट पर जाना होता है और जाकर वहाँ पर डिटेल फॉर्म डाउनलोड करना है। अब जैसे आप डिटेल फॉर्म वहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो आपको 10-15 पेज का एक पीडीएफ मिल जाता है। उसको आप डाउनलोड करके फोटोकॉपीज शॉप से निकाल लें, जिनके घर में सुविधा है वो वहाँ से निकाल लें और उसको पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट पढ़ें कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखे हुए हैं। तो अपन सारी चीज़ें बिना देर किए ही शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें, टेलीग्राम ऐप पे जुड़े। सारे सब्जेक्ट के लिए है। नाम हमारा केमिस्ट्री वाला जोधपुर से बनाया हमने केमिस्ट्री के लिए पहले, लेकिन इंटरव्यू के जो कॉमन प्रोसीजर हैं वो सब सब्जेक्ट में लागू होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक पुनर्बलन मिलेगा, जिससे कि आपके लिए अच्छी चीज़ें बता पाएँ। क्या अनुभव था, कैसे, बहुत सारी चीज़ें। अभी हम उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो 3 गुना में आ गए हैं। 3 गुना में जो विद्यार्थी आ गए हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आंसर की का वेट कर रहे हैं, वो विद्यार्थी अपना दूसरा काम भी करते रहे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, ऐसा कह रहे हैं। सेकंड ग्रेड भी आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड जो कॉलेज पढ़ता है, फर्स्ट ग्रेड के प्रति उसका झुकाव रहता है। कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं सब में रहता है, हर भर्ती में कर सकते हैं आप। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है तो केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट ग्रेड के ऑनलाइन फ्री कोर्स हम लोग चलाने वाले हैं। एक किताब भी लिखेंगे सवालों की, पीवाईक्यूज की, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे सब्जेक्ट आप अपने बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन ऑफलाइन फर्स्ट ग्रेड के, आपको जहाँ मर्जी पड़े आप तैयारी शुरू करें, लेकिन परीक्षा तो आनी है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ डिटेल फॉर्म। आपको आरपीएससी की साइट पर जाना है सबसे पहले और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड। ये डिटेल आवेदन फॉर्म है। जैसे आप लोग
आरपीएससी की साइट पे जाते हैं तो वहाँ से ये डिटेल आवेदन फॉर्म मिल जाता है। इसमें आपको 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। अभी मैंने एक दो जगह ऑनलाइन का भी देखा है कि ऑनलाइन फॉर्म भी पोस्टल ऑर्डर भर सकते हो, ऑनलाइन रिसिप्ट हो सकती है। आप ऑफलाइन में भी पोस्टल ऑर्डर भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आवेदन स्वयं हस्तलेख में भरें, मतलब आप अपने हाथ से खुद से भरवाएं। आपकी हैंडराइटिंग खराब है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और से भरवाएंगे। आप जैसी भी आपकी हैंडराइटिंग है, क्योंकि ये जो आवेदन पत्र हैं ये आपके बहुत आगे तक चलेंगे, बहुत आगे तक आप समझ सकते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। एक आरपीएससी में रहेगा, एक आप जहाँ पे नौकरी करोगे, जिस डिपार्टमेंट में अपन कॉलेज एजुकेशन में जा रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन में वहाँ पर एक ये फॉर्म भेजा जाएगा। इसलिए अपने हाथ से आप इसको भरें, ठीक है। पढ़ने के बाद प्रमाण पत्र जो है वो सारे प्रमाण पत्र जो जो आपको चाहिए, शैक्षणिक, एज, करेक्टर सर्टिफिकेट, जाति या दिव्यांग कोई है तो उनके प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र ये पढ़िए, देखें। यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, अभी मतलब थर्ड ईयर में है, सॉरी थर्ड ईयर वाला तो क्या देगा, एमए में है, फाइनल में है, एमएससी फाइनल में है, नेट हो गया उसका, तो फिर आपको ये कॉलम स्पष्ट करना पड़ेगा और प्रपत्र 3 प्रमाणित करवाकर संलग्न करना पड़ेगा। ये अपन देखेंगे प्रपत्र 3 क्या है। कुछ बच्चे ब्रिलियंट बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं जो अभी एमए कंप्लीट ही नहीं की है लेकिन इंटरव्यू के लिए आ गए हैं, नेट उनका पहले से क्लियर है, तो उन होशियार बच्चों के लिए ये प्रपत्र भरना जरूरी है। आयु सेकेंडरी जो हमारी मार्कशीट होती है 10वीं वाली, उससे मान लेते हैं। आयु संबंधित नियम है, ये सारे नियम वगैरह आपको पढ़ने हैं। आचरण वाला भी आपको पढ़ना है। स्थायी राज्य कर्मचारी को चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से गवर्नमेंट में है उनको करेक्टर सर्टिफिकेट भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें। मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये आपको ऑर्डर मिलता है जो भी, वो आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, संलग्न करना पड़ेगा, लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट भेजने की जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र जिस भी कास्ट में अपन लोग आते हैं उसका आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाति प्रमाण पत्र भी करें। ये पीडब्ल्यूडी जो पीएच होते हैं उनके लिए है। सेवारत अभ्यर्थी, जो आवेदक सेवारत है मतलब अभी जॉब में है, उन्हें अपना आवेदन पत्र सीधे ही आयोग के कार्यालय को भेजना चाहिए। इस संबंध में नियुक्ति अधिकारी विभाग अध्यक्ष को आवश्यक सूचित कर दें। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पत्र नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से भेजता है, हाँ, जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको आरपीएससी को सीधा इनको भेजना है। ऐसा नहीं कि आप पहले अपने ऑफिस में भेजें और फिर वहाँ पर भेजें। हमें सीधा ही आरपीएससी में आवेदन पत्र को भेज देना है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये समझ में आ रहा है कि आवेदक का दायित्व होगा वे साक्षात्कार से पूर्व अपने विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष से एनओसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऑफिसों में बच्चे अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको एनओसी नहीं मिलती है, तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा भत्ता ये वगैरह ये नॉर्मल रूल्स हैं, अपन यहाँ आ जाते हैं। गुड, ये सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, फॉर्म का पहला पेज है। आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है, इधर आपकी नई फोटो लगानी है जिसके ऊपर आप इधर साइन करेंगे। साइन करने के बाद यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे। ऑनलाइन में जो आपका आवेदन पत्र का क्रमांक है वो लिखेंगे। यहाँ पोस्टल ऑर्डर जो 50 रुपये का वहीं मिल जाता है आरपीएससी में। आरपीएससी में पोस्ट ऑफिस है, वहीं से आपको लेना है। और ये आपका अभी ब्लैंक रहेगा। विज्ञापन संख्या बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट में आप हैं उस सब्जेक्ट का कोड जरूर लिखना है। कोई केमिस्ट्री का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई ज्योग्राफी का है। पद का नाम लिखना है सहायक आचार्य, विभाग का नाम लिखना है कॉलेज एजुकेशन। यदि आप जनरल है तो इसको टिक करेंगे, ओबीसी है तो इसको करेंगे। ओबीसी लिख भी सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी वाले जो भी जहाँ पे हैं वैसा नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मूल निवास राजस्थान लिखेंगे, जो बच्चे राजस्थान के हैं। जन्म स्थान राजस्थान या आपका जिला
तहसील और अन्य कोई टिप्पणी करनी चाहे तो। ये जो है वो पीएच कैंडिडेट निःशक्त उनके लिए है, महिला के लिए वो है। और ये राज्य सेवा कर्मचारी यदि आप हैं तो उनके लिए आपको लिखना पड़ेगा अराजपत्रित है, मंत्रालय है, यह है। आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर बहुत अच्छे से सुंदर आपके आवेदक का नाम लिखें, पिताजी का नाम लिखें, ये वही नाम लिखें जो 10th क्लास में। प्लीज़ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 10th क्लास में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ लिखने हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ वेरिएशन है तो उसको सही करवा लें, ठीक है। यदि कोई वैवाहिक है, शादीशुदा है तो उसके बारे में लिखें, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, विवाह का विवरण हो जाएगा। यहाँ पर संतान कितनी है तो वो सारी चीज़ें लिखें। 2002 के पूर्व कितनी है, 2002 के बाद कितनी है। तो पूर्व वाले तो बहुत कम ही होंगे, बाद वाले होंगे। पत्राचार का पता जो आपने पहले लिखा वही होगा, स्थायी पता भी वही लिखा है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 10th क्लास, 12th क्लास, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड करी है तो ये, नेट सेट ये है तो ये, और पीएचडी है तो ये। और भी आपके पास कोई टॉपिक है तो आप ये कर सकते हो, ठीक। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास, वैसे अभी इसमें किसी अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने कहीं इस पर पढ़ाया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर आपने जहाँ पढ़ाया है, जितनी अवधि तक पढ़ाया है वो आप यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा कोई आपने और कार्य किया है या कार्यरत हैं तो उसके बारे में आपको लिखेंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो यहाँ लिखेंगे। यदि आपने विवेक छूट चाहते हैं तो जो बच्चे एज क्राइटेरिया में नहीं है और छूट चाहते हैं उनके लिए ये है। पुरस्कार लिया है आपने, अनुभव है, कोई पदक है, विजय चिन्ह प्राप्त किया है तो वो करें। यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो जो आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र पर है, उसको लिखें। यदि आप कभी आयोग द्वारा दंडित या ब्लैक लिस्ट हुए हैं तो उसका विवरण दें, ऐसा कम ही होता है। आवेदक द्वारा शपथ, यहाँ पर साइन करना ना भूलें, साइन करना ना भूलें, डेट साइन जो भी है वो लगा दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आप लोगों को जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं और डेट दी हुई है वो करें, और यहाँ पे नंबर लगाए, पहले नंबर पे जो भी है, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, जहाँ पे भी आपने नंबर वैसे इसी सीक्वेंस में रखना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा नेट नहीं हुआ है, अब क्या करें। तो इंटरव्यू के पहले दिन तक यदि आपके पास नेट हो जाता है, आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले दिन तक यदि नेट हो जाता है तो आप उसमें एलिजिबल हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो किसी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, नेट अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे उससे पहले नेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अभी जून वाला जो है पोस्टपोन रद्द हुआ है तो ये अगले महीने होने वाला है। तो कोशिश करो, जो बच्चे किस्मत वाले हैं परेशान हो जाएंगे बेचारे, जो 12th के एमए के साथ सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे यदि नेट नहीं है तो उनके लिए हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, देखो आपकी किस्मत ही है कि आपके बाद में होगा। अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह यही है, ये सब आपको इसमें देखना है, जो आपके लिए लागू है वो 2-3 बार इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी, जो आपको कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, ये वो आरपीएससी वाले अपने आप ही कर देंगे चयन के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए काम का है ये। इस पर आपके कलर्ड फोटो लगा देंगे, नेम लिख देंगे, परजेंट एड्रेस लिख देंगे, होम एड्रेस लिख देंगे, अभी कहाँ पर हो होम एड्रेस लिख देंगे, पर्टिकुलर प्लेस लिख देंगे, वेयर यू रजिस्टर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द 5 साल, पिछले 5 साल जो है उसमें आपने 1 साल से ज़्यादा कहाँ गुजारा है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कोई जॉब में है तो वहाँ का जहाँ पे भी है ये करेंगे, फादर ये कर देंगे। क्लियर है? ये सब चीज़ें हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से की है, ठीक है। ये सारी एजुकेशन आने के बाद में आप कहीं के एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे कर देंगे। कोई कोर्ट में कोई चीज़ है, कोई
केस लगा हुआ है नहीं है, जो भी है वो आपको इसमें बताना है। नेम ऑफ द टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब आपको दो रेफरेंस देने हैं। दो क्या करने पड़ेंगे, रेफरेंस देने पड़ेंगे, जिनके नाम, नंबर, एड्रेस होंगे। और यहाँ पर फिर आपको एक गवर्नमेंट ऑफिसर से क्या करवाना पड़ेगा, इसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा गजेटेड ऑफिसर से, और यहाँ पर आपके साइन होंगे। ये साइन बहुत ज़रूरी है, ये साइन आप करके देते हैं तो ही एक्सेप्ट होगा, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आप लोग अपना फॉर्म खुद जाएं, अपने हाथ से जमा कराएं, ये नहीं कि किसी दोस्त के साथ भेज दिया, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है, भरोसा का आप जानते ही हैं, भरोसे की भरोसा जो है वो दिक्कत करता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समय निकाल के आरपीएससी चले जाएं, टाइम से पहले चले जाएं। जैसे लास्ट डेट मान लो 5 जुलाई है, तो ये नहीं कि आप 5 जुलाई को शाम को पहुंचे 4 बजे, आपको 2 जुलाई 3 जुलाई को जमा करवा देना चाहिए था। जो भी नहीं करवा पाए वो भी करवा दें, लेकिन अच्छे से, कोई भी काट छाट नहीं हो। यदि कहीं पे काट छाट हो जाती है तो आप लोग उसको वापस फॉर्म भर दें, दूसरा पेज निकाल के दूसरा फॉर्म भर दें, जिससे कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं रहे, और वो ये लोग यहाँ पे कोई टिप्पणी नहीं करते। ये टिप्पणी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली मैं बताता हूँ आपको, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ ही काम आएगा, जिसके यहाँ पे कुछ भी होता है तो वो फिर ये देखो, हाँ या नहीं, या तो आपको इंटरव्यू में लेंगे या नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो उसका कारण लिखेंगे, और कारण का आपसे जवाब, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था डिटेल आवेदन फॉर्म। मैं आप सबसे फिर कह रहा हूँ, जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो लोग फॉर्म डाउनलोड करें। कोई क्वेरी हो तो ग्रुप पे आप जुड़े, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप जुड़ेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। केमिस्ट्री वाला जोधपुर से कोई भी सब्जेक्ट का व्यक्ति जुड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को कोई भी कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोग ज़रूर डिस्कस करें, हम उसको सही करने की कोशिश करें। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और रह गई है, इसमें ये है कि आप लोग इंटरव्यू के लिए अब अधिकांश तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि पेपर जो है हो गए आपके। इंटरव्यू सितंबर के पहले अधिकांश सब्जेक्ट के ये ख़त्म करवा देंगे और आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी काफ़ी पोस्टें खाली है कॉलेजों में। एजुकेशन डिपार्टमेंट का आज ही अखबार में बहुत बड़ा क्लोज था, उसमें था कि भैया स्टूडेंट की पढ़ाई ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा निवेदन समझे कि सितंबर तक परीक्षा ये आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो कोशिश करें कि आप लोग जल्दी से जल्दी इंटरव्यू प्रिपरेशन करें, पास हो जाएं, और ऑल द बेस्ट।